नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। शरीफ सरकार के बदमाश मंत्री नायब की नायाब गुस्ताखी। क्या बीजेपी की शह से नायब सैनी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया? क्या सरकार की शह से वोटरों को खरीदने की पेशकश की गई? सैनी की गुस्ताखी पर बीजेपी चुप क्यों है? क्या पार्टी अपने स्तर पर सैनी पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? ये तमाम सवाल बड़ी खबर में उठा रहे हैं हम। नायब सैनी की नायाब गुस्ताखी पर क्यों बच रही है सरकार? बड़ी खबर में इसी पर चर्चा। 22 लाख रुपए अगले दिन दे जाऊंगा गांव के विकास के लिए। कुर्सी के करंट से सहमति की साजिश रचने वाले खनन राज्य मंत्री नायब सैनी के इस गुस्ताखी की पूरी डिटेल हम आपको दिखाएंगे। कैसे उड़े कानून की धज्जियां, नियमों को कैसे कुचला गया, देखिए इसके बाद कौन बड़ा है, कानून या मंत्री। कानून वर्सेस नायब सैनी भी दिखाएंगे आपको। खट्टर सरकार के नायाब मंत्री नायब सैनी, खनन के रौबदार मंत्री कायदे कानूनों को जेब में रखते हैं। कुर्सी के करंट से नियमों को कुचलना इनका शौक है। अपने मंत्री अनिल विज से टकराव लेने वाले नायब सैनी कानून की धज्जियां उड़ाते पकड़े गए। लोकतंत्र की ताकत की बोली लगाते कैमरे में कैद हुए। लाल बत्ती से लेकर नोटों की नुमाइश और पद का प्रदर्शन कोई नायब सैनी से सीखे। अंबाला में खनन राज्य मंत्री नायब सैनी जोरू के भाई की खातिर पद की गरिमा को स्वाहा कर बैठे। सत्ता की ख्वाहिश में सहमति की साजिश रच डाली और साजिश रचते मंत्री का पर्दाफाश हरियाणा न्यूज ने किया। 22 लाख रुपए अगले दिन दे जाऊंगा गांव के विकास के लिए। रिश्तेदार के लिए लाल बत्ती में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नायब सैनी ने खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। अपने रिश्तेदार को निर्विरोध सत्ता दिलाने की कोशिश करते सैनी ने गांव वालों को 22 लाख रुपए का प्रलोभन भी दिया। रिश्तेदार के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे नायब सैनी। चुनाव जीतने के लिए गांव वालों को दिया 22 लाख रुपए का प्रलोभन। निर्विरोध चुनने के लिए रखी विकास कराने की शर्त। नायब सैनी बोले, चुनाव में मत जाइए, आपसी सहमति बनाइए। अगले दिन गांव के विकास के लिए दूंगा 22 लाख रुपए। वार्ड नंबर 4 जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है नायब सैनी का रिश्तेदार। शिकायतकर्ताओं ने चुनाव आयोग से सैनी की शिकायत की। गांव बधौली में जब वो पहुंचे तो वो सरकारी गाड़ी में थे जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी। साथ में जो पायलट गाड़ी सरकार की तरफ से मिलती है वो गाड़ी भी थी। और चुनावी सभा के दौरान राज्य मंत्री ने साफ तौर पर ये कहा कि अगर आप सर्वसम्मति से जियालाल को चुनते हैं जिला परिषद सदस्य के लिए तो वो अगले दिन ही गांव बधौली में 22 लाख रुपए देंगे। हरियाणा न्यूज ने मंत्री की गुस्ताखी पर राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा से फोन पर सवाल किया था। पहले तो चुनाव आयुक्त ने मामले की जानकारी न होने की बात कही, लेकिन बात बढ़ती देख चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने मामले में संज्ञान लिया है। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले ईमेल के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि वो अपनी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए पाए गए हैं। इस रिपोर्ट पर, इस शिकायत पर अभी जो डीसी अंबाला हैं जिनके ज्यूरिसडिक्शन का ये मामला है उनसे रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और जैसे ही वो रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद तुरंत आगे की अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सैनी की इस हरकत पर बीजेपी के तमाम नेता और प्रवक्ता गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। कुछ नेता इसे मंत्री का अति उत्साह बता रहे हैं तो कुछ के मुताबिक
पैसों की पेशकश की गई, पैसे दिए तो नहीं गए। यानी पार्टी के नेता, राज्य मंत्री नायब सैनी को बचाने के लिए उनकी पार्टी भी साथ खड़ी है। अब सवाल ये है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भी मंत्री के खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या नायब सैनी मंत्री होने का रौब दिखा रहे हैं? नायब सैनी लाल बत्ती में प्रचार करने क्यों पहुंचे? चुनाव के समय विकास कराने का लालच क्यों दिया? क्या मतदाताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं नायब सैनी? आचार संहिता लागू होने के बावजूद 22 लाख रुपए देने का दावा क्यों किया? क्या चुनाव में ये बीजेपी की अप्रत्यक्ष भागीदारी है? क्या नायब सैनी पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? बीजेपी में पार्टी स्तर पर सैनी पर होगी कार्रवाई? सवाल ये भी कि क्या सरकार के आगे कानून लाचार है? कानून के मुताबिक आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरह का लालच और घोषणा करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन मंत्री पद पर बैठे नायब सैनी पर कार्रवाई करने में सरकार तो क्या, चुनाव आयुक्त भी बेबस नजर आ रहे हैं। क्या ये सत्ता का असर है या खौफ है रौबदार मंत्री का, जिसको सबक सिखाने में कानून भी बौना साबित हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो साफ तौर पर आपने देखा नायब सिंह सैनी को किस तरीके से वो चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि अगले दिन वो 22 लाख रुपए पहुंचा देंगे, चुनाव में मत जाइए, आपसी सहमति बनाएंगे। ये बात नायब सैनी की तरफ से कही गई है, जिस पर शिकायत की गई है शिकायतकर्ता की तरफ से। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चौहान साहब नमस्कार। चौहान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चौहान साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, बिल्कुल। चौहान साहब, नायब सैनी जी ने जो बात कही है, वोटरों को खरीदने की ये कोशिश मानी जा रही है, पार्टी की तरफ से इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जितना मैंने उनको टेलीविजन पर सुना है जी, उसमें कहीं खरीदने जैसी बात नहीं है। जो जितना मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन पाया हूँ, उसमें वो ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति बनाइए आप, तो आपके गांव में इतना अनुदान दे दूंगा। सर्वसम्मति बनाने के लिए कहना, ये तो सरकार की अपनी नीति में है। और क्या ना वो ये कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के पक्ष में सर्वसम्मति बनाइए। सर्वसम्मति किसी के भी पक्ष में बनती है, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हित में है। हम लोग हरियाणा की सरकार नहीं तो फिर चुनाव किस लिए है? गाँव में पंचायत को भी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, फिर चुनाव किस लिए है? अगर सर्वसहमति से ही, अगर सर्वसम्मति के पक्ष में है सरकार, तो चुनाव किस लिए कराए जाते हैं? आपको मालूम नहीं है क्या? आपको व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है क्या? मुझे बखूबी है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, क्या नायब सैनी को व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है? आप प्रश्न कर रही हैं तो उत्तर भी सुनिए। बिल्कुल, मैं सुनूंगी। सुनेंगे कब? जब आप बीच में टोकेंगे। बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि आपके प्रश्न से कई सवाल निकल रहे हैं। सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। अगर मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वसम्मति बने, इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की घोषित नीति है। उसका अर्थ ये नहीं है कि चुनाव न हो। पहले ये कहा, जहां सर्वसम्मति बनती है उसको सरकार इंसेंटिव देती है घोषणा करके। आपको मालूम है ये बात कि नहीं? और उसका अर्थ ये नहीं है कि हम चुनाव के पक्ष में नहीं है या चुनाव के खिलाफ है, ये बात नहीं। तो उसी और जगहों पर भी जा सकते थे, उसी जगह पर जाना जहां पर उनके रिश्तेदार खड़े हो रहे हैं कि आपसी सहमति से भाईचारा बनाकर कर लीजिए। क्या दर्शाता है? सरकार और जगहों पर सरकार के मंत्री क्यों नहीं जाते हैं, जहां पर कई जगहों पर कांटे की टक्कर हुई, एक वोट से हार जीत का फैसला हुआ, एक सरपंच की जान चली गई, ऐसे इलाकों पर बीजेपी का ध्यान क्यों नहीं गया? आपको तो ध्यान ही नहीं है। फिर आप हमारे ध्यान पर सवाल उठा रहे हैं, आपको ये ध्यान नहीं है। सरकार ने बाकायदा घोषणा करके कहा कि जहां जहां सर्वसम्मति बन रही है उन गांवों को आर्थिक इंसेंटिव घोषित है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि हर जगह पर ये बात क्यों नहीं कही गई? कही है। कहाँ कही गई है? आपका ध्यान नहीं गया तो नहीं, कहाँ कही गई है? हमारी नजर हर जगह होती है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपको भी इस बात का बखूबी पता है कि जहां पर कुछ भी होता है मीडिया की नजरें वहां तक पहुंच ही जाती हैं। यहाँ पर कुछ हुआ, मीडिया की नजरें पहुंची। लौटेंगे हम आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जसवंत सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
जसवंत सिंह जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार जी। नायब सिंह सैनी एक तरफ ये कह रहे हैं कि आपसी सहमति बना लीजिए, अपने एक रिश्तेदार के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करने गए थे, वो भी लाल बत्ती की गाड़ी में। बीरेंद्र सिंह चौहान उसका बचाव कर रहे हैं, उस कृत्य का बचाव कर रहे हैं जो कि नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। क्या आप उनसे सहमत हैं? मैं अभी चौहान साहब की बात सुन रहा था, या तो चौहान साहब नादानी में है या फिर चौहान साहब जानबूझ के बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। जी, इन्होंने कहा कि भी सरकार का इंसेंटिव है, सरकार का इंसेंटिव 11 लाख रुपए है। हाँ, ये 22 लाख रुपए 22 कहाँ से लाख आ रुपए गए ये दे रहे समझ में नहीं आया। जी, ये 22 लाख रुपए कहाँ से आ गए ये समझ में नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, मंत्री को कहीं भी कुछ नहीं है कि अपनी लाल बत्ती लगा के जाए, रोड में जाए, ये कहे। आचार संहिता लगी हुई है, कोई घोषणा करने का मंत्री को कोई अधिकार नहीं है। मैं चुनाव आयुक्त का भी सुन रहा था, चुनाव आयुक्त भी हमारी देसी भाषा में कहते हुए जबान दबा रहे थे। उन्होंने सिर्फ ये तो माना कि वे लाल बत्ती की गई, उससे डीसी से रिपोर्ट मांग के हम कोई एक्शन करेंगे। जी बिल्कुल, और ये लौटेंगे। आगे ये जसवंत नहीं सिंह कहा। बावल जी आपके पास हम लौटेंगे। इस वक्त हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। नवजोत जी ओवर टू यू, क्योंकि जिस तरीके से बीरेंद्र सिंह चौहान बातों को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो जवाब नहीं देना चाहते या फिर मीडिया के ध्यान पर ही वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ओवर टू यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी बीजेपी के प्रवक्ताओं से हमारी दोपहर से बात हो रही है, वो सभी इस बात पर बैकफुट पर हैं और सिर्फ घुमाने की ही कोशिश कर रहे हैं। सीधे जवाब कोई नहीं दे रहा। वीरेंद्र चौहान जी से एक बार मैं जरूर बात करना चाहूंगी। वीरेंद्र चौहान जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। वीरेंद्र चौहान जी, क्या कारण है कि सीधी बात नहीं हो सकती है? आखिर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। खुले तौर पर नायब सैनी कहते हैं कि 22 लाख रुपए में दे दूंगा, आप सर्वसम्मति से चुन लीजिए। ये क्या है? क्या ये लालच नहीं है तो क्या है? मैं फिर दोहराऊंगा, सर्वसम्मति की वकालत करना किसी एक कैंडिडेट के पक्ष लेना नहीं है। अच्छा सुनिए, मैंने आपकी ये बात सुनी है। आप सिर्फ एक बात को लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि सर्वसम्मति से। भाई पैसों की लालच देने की क्या जरूरत थी? पैसों के बिना भी तो कह सकते थे कि सर्वसम्मति से चुन लीजिए। देखिए वो क्या कह सकते थे, क्या उन्होंने कहा, ये अलग विषय है। मैं सिर्फ अलग विषय क्यों है? ये विषय है, बीजेपी के राज्य मंत्री हैं, ये विषय है और आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जवाब चाहिए। सवाल सीधा है कि वो सर्वसम्मति की बात छोड़ के 22 लाख रुपए। तो आपको उत्तर सुनना भी तो चाहिए। मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप उत्तर नहीं दे रहे हैं ना वीरेंद्र चौहान जी। आप तो होली पे सवाल खड़ा करें। मेरा सिर्फ सवाल इतना है, मैं आपकी बात पूरी तसल्ली से सुनूंगी, पूरा टाइम है आपके पास, सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिएगा। सर्वसम्मति की बात बिल्कुल सही है, ठीक है, करना चाहिए था, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। 22 लाख रुपए की बात क्यों की? हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आचार संहिता का उल्लंघन यदि हुआ है जी, उस उल्लंघन को कहीं कोई दबा नहीं सकता, जी, उसको कोई दफन नहीं कर सकता, आंखों से ओझल नहीं कर सकता जी, उसके लिए कार्रवाई करने वाली मशीन भी अपना काम करेगी जी, उसको करना चाहिए, वो करती है। ग्रेट। परंतु चीजों को एक सीमा से ज्यादा तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, मीडिया ने कुछ तोड़ा मरोड़ा ही नहीं है। वीरेंद्र चौहान, आपकी बात आपकी बात सुनकर ना पहले वाली बहुत अच्छा लगा कि उसको कोई दबा नहीं सकता, यकीनन दबाया जा भी नहीं सकता क्योंकि ये सबके सामने आ चुका है। दबाना चाहिए भी नहीं क्योंकि बीजेपी पारदर्शिता की बात करती है। आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मीडिया पे सवाल उठाना ये कोई नई बात नहीं है। उठाते रहे हैं, कोई बात नहीं, उठा लीजिए, हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। हम सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो उस ऑडियो में और वीडियो में दिख रहा है, और वीडियो में ये साफ दिख रहा है। उसे ना तो हम तोड़ मरोड़ सकते हैं वीरेंद्र चौहान जी, ना ही हम उसके साथ कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बात नहीं कही, हाँ, लेकिन उसके विश्लेषण में अतिरंजना होती है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अरे विश्लेषण क्या, मेरा तो सीधा सवाल है, इसमें विश्लेषण की क्या बात है? आज अगर आप विपक्ष में बैठे होते ना तो इसका एक बड़ा इशू आप ही ने बना दिया होता। आज आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मेरा तो बहुत सीधा सा सवाल है वीरेंद्र चौहान जी, और सीधा सा सवाल सिर्फ इतना है, 22 लाख की बात क्यों?
आपने फंड देने थे, अब देते, आप उसके बाद देते। ये कह देना कि ये चुन लीजिए और दूसरे ही दिन मैं रिलीज कर दूंगा, ये आप ही बता दीजिए, आपकी नजर में लालच देना नहीं है तो क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, मामले की शिकायत आयोग को हुई है। जी बिल्कुल। नियमों का उसमें जहां उल्लंघन होगा उसकी जवाबदेही मंत्री महोदय की है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। परंतु ये भाषा, इस बात पर मुझको आपत्ति, जिस पर आपको सुनना चाहिए उसको, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि वो अपने रिश्तेदार के लिए वोट खरीद रहे थे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहाँ समुचित है? नहीं, मैंने बिल्कुल आपसे सही कहा है और मैंने सही ये कहा है कि 22 लाख रुपए का लालच देने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि अगर मंत्री की कोई गलती है तो उसे कोई छुपा नहीं सकता है। आयोग की ध्यान में, संज्ञान में ये पूरी बात आ चुकी है और इस पर बात होनी ही चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊं, मैंने बिल्कुल क्लियर कहा है और वो ये है कि 22 लाख रुपए की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी मंत्री महोदय को? आप मंत्री हैं, आप जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आप इंतजार कर सकते थे। 22 लाख की बात कहकर आप सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल इससे अंडरस्टूड तो यही है वीरेंद्र चौहान। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है कि किसी हम ये नहीं कह रहे, अगर वहां पर वायलेशन हुआ है किसी चीज का, उसकी जवाबदेही उनकी बनती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। परंतु इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो आपकी रिपोर्ट में, चौहान साहब, मैम एक सवाल मेरा इनसे है। चौहान साहब, आप सिर्फ एक सवाल पर अटके हुए हैं। सवाल ये भी है, आपने कहा सवाल नहीं, आप बार बार एक ही सवाल पर अटके हुए हैं। आप बार बार एक ही सवाल पर अटके हुए कि आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया। आप उस चीज को नहीं ध्यान दे रहे हैं जो कि नायब सैनी ने लगातार जो इस्तेमाल किया है कि 22 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से इंसेंटिव 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। सरकार की तरफ से इंसेंटिव 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। जस्ट होल्ड इट ऑन। ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट हरियाणा न्यूज पर वीरेंद्र चौहान इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं और मान रहे हैं कि अब अगर मंत्री ने गलती की है तो उन्हें जवाब देना होगा और जवाबदेही उनकी बनती है। मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में आ चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है वीरेंद्र चौहान, आपने ये बात मेरे इस सबके कहने के बाद आपने ये बात मान ली है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जब नायब सैनी हमारे साथ जुड़े थे, नायब सैनी जी जब हमारे साथ जुड़े थे हरियाणा न्यूज में, उन्होंने ये कहा था अपनी सफाई में कि मैं तो एक फंक्शन में गया था, मैं एक शादी के समारोह में गया था, जबकि वीडियो में क्लियर कट नजर आ रहा है कि कोई भी शादी का समारोह नहीं है, वहां पर वो लोगों से बात कर रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जितनी ये मंत्री की जवाबदेही है उतनी ही क्योंकि सरकार में वो शामिल हैं, क्या सरकार की आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है वीरेंद्र चौहान? कह रहा हूँ, मंत्री जी की जो जवाबदेही है वो उनको जवाब देना पड़ेगा। ये बात मैंने पहले कह दी, आप इस बात को आप मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात दोहरा रही है, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि जवाबदेही हमारे मीडिया के मित्रों की भी है। चीजों की अतिरंजना जब आप करते हैं तो हरियाणा के लोगों के प्रति, दर्शकों के प्रति आपकी भी जवाबदेही बनती है। बिल्कुल हमारी जवाबदेही है और हम अपनी जवाबदेही पर अड़े हैं वीरेंद्र चौहान। वीरेंद्र चौहान जी, हमारी जवाबदेही बनती है, इसीलिए लोग हम पे भरोसा करते हैं। लेकिन आपको उतनी तकलीफ इस बात से नहीं होनी चाहिए। मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई पहली बात नहीं है कि नेता जब भी उन पर सवाल खड़े होते हैं तो वो मीडिया पर ही उल्टा सवाल खड़े कर देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर मीडिया का कोई कार्य सवाल उठाने योग्य होगा तो क्या मीडिया पर सवाल नहीं आप उठाइए, मना कौन कर रहा है? आप उठाइए। तो जब हम आपके मंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो तसल्ली से उनका जवाब दीजिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी बात करना चाहेंगे। जसवंत जी, जिस तरह से आपने देखा कि वीरेंद्र चौहान मीडिया पर तो सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, ये भी मान रहे हैं कि मंत्री की जवाबदेही बनती है, क्या मंत्री से जवाबदेही ली जाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे लगता नहीं कि ये मीडिया के ऊपर उछालते हैं बार बार, मंत्री पे कोई एक्शन करेंगे या और कोई बात आएगी, मुझे लगता नहीं। अभी वीरेंद्र चौहान जी को मैं सुन रहा था, वीरेंद्र चौहान जी लेटर सुन, चलो ये तो इन्होंने माना कि वे मंत्री ने जो गलतियां की उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, परंतु ये तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये इस चैनल ने ही नायब सिंह सैनी से सारी बात का उगलवा दी हो, उनके मुंह में डाल दी हो।
ये तो बधाई है इस चैनल को, जिन्होंने ये एक लोकतंत्र की जो हत्या करने के काम एक मंत्री करा था, इस चैनल ने उठाया। ये चैनल तो बधाई का पात्र है इसके लिए तो। और चौहान साहब के बात माननी चाहिए, और जो मंत्री ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है उस पे उन पे एक्शन बनता है और जी। एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बाबुल साहब, एक्शन होना बनता है। बीरेंद्र सिंह चौहान जी, क्या ये एक्शन लिया जाएगा? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, चुनाव की निर्वाचन की सारी प्रक्रिया वो चुनाव आयोग की मशीनरी के निगरानी में, वहां पर जहां जो उनकी जवाबदेही जो बनती है उसके प्रति है, चुनाव आयोग के लोगों से, निर्वाचन आयोग के लोगों से आपकी भी बात हुई है, वो जवाब मांगेंगे, शिकायत आई है, वहां पर जवाब दिया जाएगा। उसका निर्णय यहाँ पर टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके कर पाना चलिए लौटेंगे बीरेंद्र सिंह चौहान जी आपके पास, जसवंत सिंह बावल जी आपके पास भी लौटेंगे। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। 22 लाख रुपया अगले दिन दे जाऊंगा गांव के विकास के लिए।